मिलिट्री कोर्ट का जवाब ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता। सलमान भाई ये बता दें कि 9 जुलाई को इसका फैसला सुनाने जा रहे हैं और 9 मई का ये मुकदमा है, को 9 का कोई खास रेलेवेंट है इसका? नहीं, देखें, मैं 9 का जो अब वो डिजिट है या जो फिगर है उसके साथ मई नहीं लगा हुआ, जुलाई लगा हुआ है। सो हम विल होप एंड एक्सपेक्ट फॉर द बेटर। इससे पहले ये ऑलरेडी केसेस, ये कोई पहली दफा नहीं ये रिलीफ मिलने लगी। 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब को, मैं आपको बता रहा हूँ, 15-16 मुकदमात उनके ऑलरेडी फर्दर इंक्वायरी हो चुके हैं। अच्छा सर, ये बताया वो भी बात कर रहे थे और जज साहब ने भी सवाल उठाया कि जो रिपोर्ट्स हैं उनकी क्या एडमिसिबिलिटी है कोर्ट में, तो इस हवाले से बताइएगा। देखिए, कानूनी जो रिपोर्ट्स हैं, अगर आप वो इमरान खान साहब का बयान आपने वो सुना है तो उस बयान को आप दोबारा प्ले करें और उस बयान का अगर कोई कनेक्शन बनता है वायलेंस से, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ने कभी भी, मैंने उनको कहते हुए सुना हो, टू रिजॉर्ट टू वायलेंस जो है वो मेरा ख्याल है कि उसका ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ना कोई वीडियो एविडेंस है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। आप बात कर रहे थे कि 17 साल की उम्र में मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज शुरू करना है, वो क्या बात थी आप बता दो? वो कि अमूमन देखा ये गया है कि जुर्म की दुनिया में किसी ने कदम रखना हो तो वो नौजवान जब होता है 17 साल की उम्र में, तो तब से ये आगाज होता है। तो इमरान खान साहब का केस बड़ा मुनफरिद केस है कि वो 71 के हुए तो पहली दफा उनके ऊपर FIR हुई। इसकी कानूनी रेलेवेंस ये है कि 71 से पहले उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कभी कोई केस उनके ऊपर रजिस्टर नहीं हुआ। आपने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। यूनाइटेड नेशंस अपना सर्वे, आप यकीन करें, किसी वकील से सबसे ज्यादा खान साहब के केसेस हमने हैंडल किए हैं, हमारे दफ्तर ने किए हैं। यूनाइटेड नेशंस के किसी बंदे ने हमें अप्रोच नहीं किया कि कोई फैसला दे दें, कोई ऑर्डर दे दें। कहने का मतलब क्या है, एज साइलेंट ऑब्जर्वर्स एंड स्पेक्टेटर्स वो अपनी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियली तैयार करके गए हैं और उन्होंने उसको फाइनली कह दिया कि जितने भी केसेस थे विदाउट लॉफुल बेसिस थे और पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। इन केसेस के बाद जो खान साहब की नई स्टेटमेंट आई है, वो क्यों आई है? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और रोजाना के बुनियाद पर होने वाली नाइंसाफियों के मुतालिक सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनका भूख हड़ताल का ऐलान इस बात पर नहीं है कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, वो तो बन चुके, बन के खत्म भी हो गए। मेरा ख्याल है कि उनका एहतजाज इस बात पर है कि उनको अदालतें इंसाफ क्यों नहीं दे रही और इंसाफ करने से गुरेज क्यों कर रही है। भूख हड़ताल का तमाम मुकदमात फेस करने के बाद, तमाम मुकदमात खत्म करने के बाद, तमाम मुकदमात में जमानत लेने के बाद, भूख हड़ताल का सिर्फ एक ही मकसद है कि इंसाफ होने दें। तमाम केसेस इमरान खान साहब के तकरीबन खत्म हो चुके हैं, चाहे वो साइफर हो, चाहे वो तोशा खाना हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, जज जेबा केस हो। इमरान खान साहब की आज से पहले जितनी भी जमानतें मांगी गई हैं वो सब की सब जमानतें कंफर्म हुई हैं। 5 जजेस और कुल मिला के 16 फैसले इसी नौयत के, लाहौर और इस्लामाबाद में जजेस ये इसी एविडेंस को डिसबिलीव करके जमानतें कंफर्म कर चुके हैं। सो 16 जमानतें अलाउ होने के बाद मुझे ये जमानतें मुस्तरद होती हुई नजर नहीं आती। सो मिलिट्री कोर्ट का जवाब ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता। सलमान भाई ये बता दें कि 9 जुलाई को इसका फैसला सुनाने जा रहे हैं और 9 मई का ये मुकदमा है, को 9 का कोई खास रेलेवेंट है इसका? नहीं, देखें, मैं 9 का जो अब वो डिजिट है या जो फिगर है उसके साथ मई नहीं लगा हुआ, जुलाई लगा हुआ है। सो हम विल होप एंड एक्सपेक्ट फॉर द बेटर। इससे पहले ये ऑलरेडी केसेस, ये कोई पहली दफा नहीं ये रिलीफ मिलने लगी। 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब को, मैं आपको बता रहा हूँ, 15-16 मुकदमात उनके ऑलरेडी फर्दर इंक्वायरी हो चुके हैं। अच्छा सर, ये बताया वो भी बात कर रहे थे और जज साहब ने भी सवाल उठाया कि जो रिपोर्ट्स हैं उनकी क्या एडमिसिबिलिटी है कोर्ट में, तो इस हवाले से बताइएगा। देखिए, कानूनी जो रिपोर्ट्स हैं, अगर आप वो इमरान खान साहब का बयान आपने वो सुना है तो उस बयान को आप दोबारा प्ले करें और उस बयान का अगर कोई कनेक्शन बनता है वायलेंस से, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ने कभी भी, मैंने उनको कहते हुए सुना हो, टू रिजॉर्ट टू वायलेंस जो है वो मेरा ख्याल है कि उसका ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ना कोई वीडियो एविडेंस है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। आप बात कर रहे थे कि 17 साल की उम्र में मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज शुरू करना है, वो क्या बात थी आप बता दो? वो कि अमूमन देखा ये गया है कि जुर्म की दुनिया में किसी ने कदम रखना हो तो वो नौजवान जब होता है 17 साल की उम्र में, तो तब से ये आगाज होता है। तो इमरान खान साहब का केस बड़ा मुनफरिद केस है
कि वो 71 के हुए तो पहली दफा उनके ऊपर FIR हुई। इसकी कानूनी रेलेवेंस ये है कि 71 से पहले उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कभी कोई केस उनके ऊपर रजिस्टर नहीं हुआ। आपने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। यूनाइटेड नेशंस अपना सर्वे, आप यकीन करें, किसी वकील से सबसे ज्यादा खान साहब के केसेस हमने हैंडल किए हैं, हमारे दफ्तर ने किए हैं। यूनाइटेड नेशंस के किसी बंदे ने हमें अप्रोच नहीं किया कि कोई फैसला दे दें, कोई ऑर्डर दे दें। कहने का मतलब क्या है, एज साइलेंट ऑब्जर्वर्स एंड स्पेक्टेटर्स वो अपनी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियली तैयार करके गए और उन्होंने उसको फाइनली कह दिया कि जितने भी केसेस थे विदाउट लॉफुल बेसिस थे और पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। इन केसेस के बाद जो खान साहब की नई स्टेटमेंट आई है वो क्यों आई है? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और रोजाना के बुनियाद पर होने वाली नाइंसाफियों के मुतालिक सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनका भूख हड़ताल का ऐलान इस बात पर नहीं है कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, वो तो बन चुके, बन के खत्म भी हो गए। मेरा ख्याल है कि उनका एहतजाज इस बात पर है कि उनको अदालतें इंसाफ क्यों नहीं दे रही और इंसाफ करने से गुरेज क्यों कर रही है। भूख हड़ताल का तमाम मुकदमात फेस करने के बाद, तमाम मुकदमात खत्म करने के बाद, तमाम मुकदमात में जमानत लेने के बाद भूख हड़ताल का सिर्फ एक ही मकसद है कि इंसाफ होने दें। तमाम केसेस इमरान खान साहब के तकरीबन खत्म हो चुके हैं, चाहे वो साइफर हो, चाहे वो तोशा खाना हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, जज जेबा केस हो। इमरान खान साहब की आज से पहले जितनी भी जमानतें मांगी गई हैं वो सब की सब जमानतें कंफर्म हुई हैं। 5 जजेस और कुल मिला के 16 फैसले इसी नौयत के लाहौर और इस्लामाबाद में जजेस ये इसी एविडेंस को डिसबिलीव करके जमानतें कंफर्म कर चुके हैं। सो 16 जमानतें अलाउ होने के बाद मुझे ये जमानतें मुस्तरद होती हुई नजर नहीं आती। सो मिलिट्री कोर्ट का जवाब ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता। सलमान भाई ये बता दें कि 9 जुलाई को इसका फैसला सुनाने जा रहे हैं और 9 मई का ये मुकदमा है, को 9 का कोई खास रेलेवेंट है इसका? नहीं, देखें, मैं 9 का जो अब वो डिजिट है या जो फिगर है उसके साथ मई नहीं लगा हुआ, जुलाई लगा हुआ है। सो हम विल होप एंड एक्सपेक्ट फॉर द बेटर। इससे पहले ये ऑलरेडी केसेस, ये कोई पहली दफा नहीं ये रिलीफ मिलने लगी। 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब को, मैं आपको बता रहा हूँ, 15-16 मुकदमात उनके ऑलरेडी फर्दर इंक्वायरी हो चुके हैं। अच्छा सर, ये बताएं, वो भी बात कर रहे थे और जज साहब ने भी सवाल उठाया कि जो रिपोर्ट्स हैं उनकी क्या ये मुकदमा है, को 9 का कोई खास रेलेवेंट है इसका? नहीं, देखें, मैं 9 का जो अब वो डिजिट है या जो फिगर है उसके साथ मई नहीं लगा हुआ, जुलाई लगा हुआ है। सो हम विल होप एंड एक्सपेक्ट फॉर द बेटर। इससे पहले ये ऑलरेडी केसेस, ये कोई पहली दफा नहीं ये रिलीफ मिलने लगी। 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब को, मैं आपको बता रहा हूँ, 15-16 मुकदमात उनके ऑलरेडी फर्दर इंक्वायरी हो चुके हैं। अच्छा सर, ये बताएं, वो भी बात कर रहे थे और जज साहब ने भी सवाल उठाया